आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें नज़र आ रही है, इस तस्वीरों को देखने के बाद आपको सुखद अनुभव होगा, क्योंकि ये तस्वीरें पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की हैं। आप सोच रहे होंगे कि बाड़मेर ज़िले की तस्वीरें हैं तो क्या हुआ, हमें सुखद अनुभव क्यों होगा? तो हम आपको बताते हैं कि सुखद अनुभव क्यों होना चाहिए। यह थार का रेगिस्तान बाड़मेर ज़िला, इस ज़िले को लेकर पूरे प्रदेश में या यूं कहें देश भर में एक ऐसी मानसिकता थी, एक ऐसी सोच थी कि बाड़मेर ज़िले में दूर दूर तक थार के रेगिस्तान हैं, गर्मियों में धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। एक ज़माने में इस बाड़मेर में कोई आना नहीं चाहता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। इस थार के रेगिस्तान में वो सब होने लगा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। जी हाँ, इस बाड़मेर ज़िले में अंजीर की खेती होती है, इस बाड़मेर ज़िले में बादाम की खेती होती है, इस बाड़मेर ज़िले में अनार की खेती होती है। इस बाड़मेर ज़िले का हर किसान अपने खेतों में अलग अलग प्रकार की खेती कर नए नए प्रयोग कर रहे हैं। आज इसी क्रम में हम आपको एक ऐसे किसान की मेहनत की या यूं कहें कि उसकी सोच की कहानी बताने जा रहे हैं। यह किसान जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस किसान का नाम उम्मेदाराम प्रजापत है। यह बाड़मेर ज़िले से करीब 15 किलोमीटर दूर मीढ़ड़ी गांव का किसान है। इस किसान की कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय के चलते इस किसान ने अपने खेत में आलू की खेती कर दी। क्या हमने कभी सपने में भी सोचा था कि इस थार के रेगिस्तान में आलू की भी खेती होगी? ऐसा ही कर दिखाया है इस किसान उम्मेदाराम प्रजापत ने। उम्मेदाराम ने सिर्फ अपने खेत में आलू की ही नहीं बल्कि अलग अलग प्रकार की सब्जियां की फसल की है, जो आमतौर पर बाड़मेर में नहीं होती है। इस किसान उम्मेदाराम ने गत वर्ष अपने खेत में अमेरिकन मक्के की भी खेती की थी और उसकी अच्छी पैदावार हुई थी, और अब इस वर्ष आलू की भी अच्छी पैदावार हुई है। किसान कहते हैं कि देश के अन्य हिस्सों में आलू की खेती की जा सकती है तो हमारे बाड़मेर में क्यों नहीं। इसके लिए मैं एक बार गुजरात गया था, वहाँ पर आलू की खेती देखी तो मैंने सोचा कि मैं भी मेरे खेत में आलू की खेती करूँगा, और वो कर दिखाया। आज आलू की अच्छी पैदावार हो रही है। वाकई में इस प्रकार के किसानों के हौसला अफजाई के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। नए नए प्रयोग करने वाले किसानों को सरकार और कृषि विज्ञान द्वारा प्रोत्साहित करना चाहिए, संबल देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के कई उम्मेदाराम और आगे आएं और बाड़मेर के इस रेगिस्तान में हर प्रकार की फसलें बोई जाएं, हर प्रकार की उन्नत खेती की जाए, ताकि बाड़मेर को लेकर लोगों की जो मानसिकता थी वो बदल जाए। इस वीडियो को शेयर इतना कीजिए कि पूरे देश भर में यह वीडियो फैलना चाहिए। उम्मेदाराम क्या कहता है, सुनिए। कितनी मेहनत की, कहाँ से आइडिया आया, आप किस तरह लगाया? मेहनत तो बहुत लगती है, क्योंकि अपने यहाँ पर पानी बहुत कम है और कम पानी में आलू जैसी फसल लेनी एक कठिन काम है। तो हमने ये डीसा में जाके देखा था, जहाँ वहाँ आलू हो रहे हैं, तो हमने विचार किया 1 बीघा हम भी बोल रहे हैं ट्राई कर लें, अगर आलू होता है तो बोने चाहिए। तो हमने ट्राई की पहली बार, तो ठीक है। अभी तक आलू थोड़ा हमारा लेट भी हो गया था, परंतु फिर भी आलू ठीक है। तो इसमें नहीं तो हमने कोई भी यूरिया, डीएपी, कोई भी दूसरा खाद नहीं डाला। गाय का गोबर खाद है और दूसरा पानी है, और उसके ऊपर मिनी स्प्रिंकलर मैंने लगा दिए, ताकि क्या है कि कम पानी लगे। अगर मेड़बंदी में अगर पानी ज़्यादा लगता है तो मिनी स्प्रिंकलर लगा के उसमें आलू की खेती की है, तो उससे हमें लगा कि अच्छा होता है। तो अगली बार हम पूरे खेत में करेंगे। क्या क्या ध्यान रखा, किन किन बातों का ध्यान रखा? इसमें सबसे पहले ध्यान ये रखता है, जैसे जो मेड़ बांधते हैं इसके आलू बो के फिर बाद में उसका विशेष करके ख्याल रखना पड़ता है। आलू अगर बाहर निकल गए तो वो क्या है कि आलू का कलर हरा हो जाएगा, वो आलू कोई काम के नहीं होंगे, स्वादिष्ट नहीं होंगे। तो उसका हमने ख्याल रखा है, और टाइम से सिंचाई, और जो इसके अंदर घास वगैरह को उगता है, खरपतवार है, उसका ध्यान रखना पड़ता है।
तो और आप जैसे कौन कितने किसान हैं या कौन लोग हैं जो इस तरह के काम में कर रहे हैं आसपास और अभी लोग? यहाँ पर तो कोई ऐसा पानी की व्यवस्था है नहीं किसी के, और कोई करता नहीं है खेती। यहाँ पर तो मैं अकेला ही करता हूँ, और करने का शौक़ है। अलग अलग बीघे में कोई तरह तरह की अलग अलग सब्जियाँ बो लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। तो ये कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक है ये कितना सपोर्ट कर लेते हैं? नहीं, ये तो कभी हमारे को सपोर्ट दिया ना, कभी मिले ही नहीं हमें, और हम खुद हमारे विचारों से कर लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रेमचंद के सर, पहले जब लोग मूंग मोट और बाजरे की खेती करते थे, लेकिन पिछले 10-15 सालों में इतना बड़ा चेंजेज आया है कि लोग अनार की खेती करने लगे, खजूर की खेती करने लग गए। जो बेर जंगलों में हुआ करते थे और जिनको जानवर खाया करते थे, आज उनको बो करके लोग लाखों रुपए की जो है कमाई कर रहे हैं। साथ में कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नई नई बागवानी में जो है वो किए हैं परीक्षण, और उनको सफलता मिली है। हम यहाँ के पास में मीठड़ी करके गांव है, वहाँ के किसान के यहाँ जाके आए हैं। हम्म। आलू की खेती कर रहा है, बदलाव कितना सुखद है। मतलब देखो, खेती जो है कोई भी फसल है, टेम्परेचर मानती है वहाँ पर अपन कर सकते हैं, लेकिन आलू जैसे मतलब इस क्षेत्र में नहीं हुआ करता था और लोग अब करने लगे, तो ये कहीं न कहीं जो है वैज्ञानिकों का प्रयास है कि लोग जो है वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर पे हो रहे हैं, वो रिकमेंडेशन कर रहे हैं, लोग जो है करने लग गए हैं अब। एज ए कृषि वैज्ञानिक आप क्या मानते हैं, ये जो बदलाव आ रहा है ये किसानों की आमदनी में कितनी बढ़ोतरी कर रहा है और कितना खुशहाली लेके आ रहा है? ये देखो, आज किसी भी किसान को देखो जो खेती कर रहा है, न बागवानी में बढ़ रहा है या किसी और फसलों की तरफ भी जा रहा है, तो एक तरह से किसान खुशहाली है, क्योंकि उसको अतिरिक्त आमदनी हो रही है, जो कि पहले मूंग मोट बाजरा से नहीं हुआ करती थी। वो आमदनी अब जो नई नई फसलें लगा करके जो ले रहा है, तो उसमें तो किसान बड़े खुश ही है। साथ में यहाँ इस क्षेत्र में देखो, अभी जो खीरा ककड़ी है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है उत्पादन हो रहा है, लोग कर रहे हैं, मतीरे हैं उनका उत्पादन करने लगे हैं। और यहाँ के टेम्परेचर के लिए ये जो अभी समर वाली जो फसलें हैं, जितने भी गर्मी वाली है, ये भी काफ़ी सूटेबल करती है, और इनसे भी लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं।